विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के तीसरे मुकाबले में मैग्नस कार्लसन सामना करेंगे यान डूडा का। यान डूडा वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कप में एक बार मैग्नस कार्लसन को टाई ब्रेक में हराया था और विश्व कप जीतने का उनका सपना तोड़ा था। और ये वो मौका है, सेमीफाइनल का तीसरा राउंड। कार्लसन लगातार 2 मुकाबलों में डूडा को हरा चुके हैं और अगर कार्लसन ये एक और मुकाबला जीतेंगे तो फाइनल में पहुंच जाएंगे। ड्रॉ भी करेंगे तो भी फाइनल में पहुंचेंगे। देखना होगा कि क्या डूडा वापसी करेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैग्नस कार्लसन को हराने के अलावा, जबकि कार्लसन के पास ड्रॉ का ऑप्शन भी है। ड्रॉ करके भी वो अगले दौर में पहुंच सकते हैं, फाइनल में पहुंच सकते हैं। इस टूर्नामेंट में काफ़ी कुछ हुआ है। रैपिड छोड़ के चले गए थे बीच में काफ़ी विवाद के बाद, ब्लिट्ज खेलने लौटे हैं हाथ मिलाते हुए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी और मुकाबला शुरुआत होता हुआ। कार्लसन ने E4 खेला, डूडा ने C5 खेला यहाँ पर और कार्लसन ने C3 खेल दिया है। वाह क्या बात है। तो मेन लाइन से हट के अलापिन खेलते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन नाइट F6, E5, नाइट D5 और नाइट F3 यहाँ पर डेवलप कर लिया है मैग्नस कार्लसन ने। देखते हैं डूडा की अगली चाल क्या आएगी। डूडा ने खेला है E6, अपने घोड़े को सेंटर पर सपोर्ट दिया है। मैग्नस कार्लसन सेंटर लेते हुए D4 से पॉन इंटू D4, बिशप C4। वो बोल रहे हैं कि आने में एक और पॉन आपको देने के लिए तैयार है मैग्नस कार्लसन, बस उनका घोड़ा जो है वो जल्दी खेल में आना चाहिए। डूडा ने एक्सेप्ट किया है नाइट B6, बिशप B3 और क्या डूडा यहाँ पर D इंटू C3 भी मार देंगे। उसके अलावा और कोई चाल तो नजर नहीं आ रही है। DC3 मारा है, नाइट C3 मैग्नस कार्लसन का बोर्ड पे। तो कार्लसन 1 पॉन कम है लेकिन मोहरे उनके 3 बाहर हैं। डूडा 1 पॉन ज़्यादा हैं लेकिन उनका एक ही मोहरा बाहर है, वो भी थोड़ा सा किनारे पर है। तो अपने आप को सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। डूडा को D5 खेला है डूडा ने यहाँ पर, ताकि वो जो D6 पे होल था उसको ख़त्म किया जा सके। और लेकिन कहीं ना कहीं जब आप डेवलप नहीं हैं और आपके पोजीशन को आप एकदम से ओपन करते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। पॉन इंटू D6, बिशप इंटू D6। मैग्नस कार्लसन ने और कैसल कर लिया यहाँ पर, अपने मोहरों को बिल्कुल सटीक कर लिया है, सब कुछ बाहर है यहाँ पर। और डूडा के अभी बहुत सारे मोहरे गेम में नहीं है। नाइट C6 यहाँ पर आए हैं डूडा। और देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन अगली चाल क्या चलेंगे यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन कई क्वीन E2 लाए हैं वो यहाँ पर, रुक D1 लाने की तैयारी है और इवन ये बिशप बाहर निकलेगा, ये रुक गेम में आएगा। कार्लसन के पास खेलना अभी काफ़ी आसान है। ब्लैक को बहुत संभल के खेलना होगा इस पोजीशन में। राजा उनका सेंटर पर है और काफ़ी सारे मोहरे नहीं खेल रहे हैं। H6 खेला है डूडा ने, H6 खेला है। ऐसा लग रहा था कि वो कैसल करेंगे, लेकिन क्या ये उनके लिए ठीक चाल है? क्योंकि आपके मोहरे अभी भी निकले नहीं हैं। मैग्नस कार्लसन रुक D1 आते हुए, बिशप को पिन करते हुए, और सिर्फ बात इस बिशप की नहीं है, क्वीन E7 खेल दिया है उन्होंने और मैग्नस कार्लसन ने इमीडिएटली घोड़े को सेंट्रलाइज किया। अब देखिए कि अगर ये बिशप हटता है तो इन फ्यूचर ये बिशप इधर से आके काफ़ी परेशान कर सकता है। बिशप C7 पीछे हट गए डूडा यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन बिशप E3 बाहर निकलते हुए, डूडा ने खेल दिया है नाइट को पीछे। C5 के स्क्वायर को कंट्रोल करने की कोशिश है यहाँ पर, ताकि C5 पे वो जो प्रॉब्लम है वो ना हो। लेकिन क्या कार्लसन के पास बहुत सारे मोहरे हैं C5 के स्क्वायर को नियंत्रित करते हुए? क्या वो और मोहरे इंक्लूड कर सकते हैं? यस, रुक C1 आते हुए डूडा ने कैसल कर लिया फाइनली यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन नाइट D4, ऐसा लग रहा है फोर्स कर रहे हैं कि आप नाइट इंटू D4 मारिए यहाँ पर। लेकिन देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर डूडा जो है वो ये एक्सेप्ट करने वाले हैं। देखते हैं डूडा की अगली चाल यहाँ पर क्या आएगी। महत्वपूर्ण मौका है खेल का, क्योंकि वाइट के सारे मोहरे गेम में हैं, ब्लैक के अभी भी काफ़ी मोहरे फंसे हुए हैं। क्वीन H4, जब आपके मोहरे ना खेल रहे हों और एक ही मोहरा बार बार खेल रहा हो, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। जरूर E4 पर एक आक्रमण किया है, लेकिन क्या ये सटीक चाल है? क्या ये सटीक चाल है? हालांकि H2 पर भी आक्रमण हो रहा है, आप देख सकते हो। तो एक तरह से वो फोर्स कर रहे हैं नाइट G3 या G3 का डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आपको नाइट बचाते हुए नाइट G3 ही खेलना होगा मोस्टली। या एक और आइडिया है F4 हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चाल खेलते हैं मैग्नस कार्लसन, सोचते हुए। फिलहाल पहली बार इस मैच में थोड़ा ज़्यादा समय लिया है मैग्नस कार्लसन ने और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पर दरअसल एक्चुअली में क्या हो रहा है। कार्लसन ने घोड़े को G3 पे खींच लिया है, डूडा ने नाइट E5 खेला है, कार्लसन ने नाइट इंटू C6 मार दिया यहाँ पर, डूडा ने नाइट C6 यहाँ पे मार दिया है और अब रुक C4 आता हुआ। डूडा का क्वीन फंस चुका है क्या? ओ, क्वीन E7 लग रहा है ओनली मूव है। बिशप C5 और डूडा यहां पर सिर हिलाते हुए, क्योंकि कार्लसन ने उनका एक्सचेंज मार लिया है। डूडा का एक्सचेंज यहां पे जाता हुआ, क्वीन को पीछे खींचा है उन्होंने और ये स्थिति तो काफी खराब डूडा के लिए। मैग्नस कार्लसन अब पोजीशन को पकड़ चुके हैं।
तो हो सकता है क्या 3-0 कर देंगे मैग्नस कार्लसन। नाइट H5 यहाँ पर घोड़े को ऊपर की तरफ लिया मैग्नस कार्लसन ने, क्योंकि पता है कि हाथी तो एक चाल के बाद भी मार सकते हैं। डूडा काफी मुश्किल में है यहाँ पर, आसान नहीं होगा यहाँ पे खेलना। अभी भी ये हाथी भी गेम में नहीं है, ये बिशप भी गेम में नहीं है। ऐसे में जब आपके मोहरे नहीं खेल रहे हो और ऊपर से आपका एक एक्सचेंज आ रहा है, स्थिति बिल्कुल खराब है यहाँ पर डूडा की। मैग्नस कार्लसन ने एक तरह से 3-0 हैट्रिक लगाने की तैयारी कर ली है यहाँ पर, जीत की हैट्रिक। और डूडा फिलहाल असहाय नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो काफी बुरी तरह से पोजीशन फंस चुकी है। अब F5 खेला है उन्होंने यहाँ पर, लेकिन कार्लसन ने इमीडिएटली बिशप F8 मार दिया है। डूडा ने किंग F8 मारा है यहाँ पर। और अब ये मैटर ऑफ टेक्निक है, ये निश्चित तौर पर किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे इस खेल को, अब ये निर्भर करेगा आने वाली कुछ चालों में, और जिसमें कार्लसन माहिर माने जाते हैं। नाइट F4 खेला है कार्लसन ने यहाँ पर। डूडा के लिए दिक्कत है, कम नहीं है, अभी भी उनको काफ़ी मोहरे बाहर निकालने हैं। तो देखना ये होगा कि वो किस तरह से बोर्ड पर कुछ भी फाइट क्या दिखा पाएंगे। अभी B5 खेला है यहाँ पर डूडा ने, रुक पर आक्रमण किया है, लेकिन मैग्नस कार्लसन यहाँ पर राजा सेंटर पर है डूडा का। क्या यहाँ पर मैग्नस कार्लसन कुछ अलग डिसीजन ले सकते हैं, क्या कुछ अलग निर्णय ले सकते हैं, रुक को कहाँ पर रखेंगे और क्या सोच रहे हैं वो यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन कैलकुलेट करते हुए कुछ ना कुछ, क्या यहाँ पर हाथी से घोड़े को मार के भी खेल आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मोहरे हैं खेल में यहाँ पर वाइट के पास जो कि बहुत एक्टिव हैं। तो अगर वो घोड़ा खेल से बाहर हुआ तो कार्लसन को शायद तक काफ़ी फायदा हो सकता है, आफ्टर E6 का पॉन मारने का मौका मिल सकता है। यस, यहाँ पर रुक इंटू C6, क्वीन इंटू C6 डूडा ने मार दिया है, और बिशप इंटू E6 का थ्रेट है क्लियरली यहाँ पर। और उसके बाद राजा बिल्कुल सेंटर पे फंस जाएगा। बिशप E6, नाइट यहाँ पर G6 का थ्रेट है, खतरनाक पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई, और डूडा बिल्कुल फंस चुके हैं इस पोजीशन में। देखना होगा कि क्या वो बिशप इंटू F4 भी मार सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि अगर ये घोड़ा और हाथी ज़्यादा, घोड़ा ऊँट हाथी सारे मोहरे बहुत अच्छा करे। एक्चुअली ज़्यादा देर ये बोर्ड पर रह गए ऊँट और घोड़े तो वैसे ही ब्लैक के पास करने को कुछ बचेगा नहीं। डूडा यहाँ पर सोचते हुए, महत्वपूर्ण मौका है ये उनके लिए, क्या किसी तरह की वापसी संभव है, या मैग्नस कार्लसन ने खेल में बहुत ज़्यादा पकड़ जो है वो अपनी बना ली है। और ये सबसे बुरी स्थिति होती है कार्लसन के खिलाफ अगर आपके मोहरे ना खेल रहे हो। बिशप F4 मारा है उन्होंने, कार्लसन ने रुक से चेक दे दिया है ऊपर की ओर, और अब राजा बिल्कुल के असहाय राजा है। किंग E7 ही ओनली मूव है इस राजा के पास, और बिल्कुल ख़राब स्थिति यहाँ पर डूडा की, बचना बहुत मुश्किल है। डूडा ने किंग E7 खेल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर रुक इंटू C8 मार दिया है मैग्नस कार्लसन ने। वो बोल रहे हैं अगर आप क्वीन C8 मारते हैं, उन्होंने मारा है रुक C8 यहाँ पर, और बिशप को हट के चेक दी है, किंग हटे और बिशप इंटू C6, क्वीन C6, पॉन टेक, पॉन आगे बढ़ा, बिशप पीछे हटा। कार्लसन ने क्वीन इंटू B5 मार दिया है, बिल्कुल नियंत्रण में, बिल्कुल कंट्रोल में, और रुक B6 खेला है उन्होंने। कार्लसन क्वीन को लेकर D7 पर चले गए हैं, रुक इंटू B2 यहाँ पर मारा है, कार्लसन ने क्वीन इंटू A2 मार दिया है, और एक पास्ट पॉन है कार्लसन के पास। रुक को D2 पर खेला है यहाँ पर डूडा ने, तो क्वीन B6 चेक के साथ किंग F7, और मेरे ख्याल से अब समय शुरू हो गया शायद उनके पॉन को आगे बढ़ने का। नहीं, उन्होंने अभी भी क्वीन A5 खेला है, रुक पर अटैक किया है, रुक पीछे गया तो किंग G2, किंग यहाँ पर, सो A4 करना शुरू, तो पॉन बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बिशप D4, क्वीन D8 चेक, राजा हटा यहाँ पर, तो नाव चेक, राजा हटा, एंड नाव देखते हैं कि कार्लसन क्या करेंगे। उन्होंने पॉन एक घर और आगे बढ़ दिया है, रुक से चेक, F2 पर अटैक है। कार्लसन ने क्वीन F4 खेला और यहाँ पर रिजाइन कर दिया है डूडा ने, क्योंकि खेल पूरी तरह से मैग्नस कार्लसन के नियंत्रण में है, और यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है डूडा ने, लगातार तीसरी ब्लिट्ज हार सेमीफाइनल मुकाबले में। और इस जीत के साथ मैग्नस कार्लसन शानदार अंदाज में जो है वो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं।